कल से सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई जिलों में हम लोग जाएंगे। और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है, एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को वो नाम को कारण के हिसाब से। तो हम सब लोग केवल वोटर जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। ये केवल साथ ही नहीं देंगे बल्कि साथ हम लोगों के चलने का भी काम करेंगे। हम किसी को भी इस साजिश में सफल नहीं होने देंगे कि वो भारत के नागरिकों का वोट का अधिकार छीन ले। इसलिए राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया है, इसीलिए ये यात्रा कल से शुरू हो रही है। देखिए, एक तो सोशल मीडिया में चल रहा है, दूसरा राहुल गांधी जी कल यात्रा कर रहे हैं सासाराम से पटना तक के। 17 दिन की यात्रा होगी, 1300 किलोमीटर की यात्रा। और इसमें जो वोटर अधिकार यात्रा है ये, कि जो वोट की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। जन जागरण होगा, यूथ लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, ताकि जो वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो ये अभी जो सरकार बनी है वोट चोरी करके बनी है। ये यात्रा पूरे देश के लिए और देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रहा है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत हमारे देश के लोगों को देता है। और इस मोदी ने और इस बीजेपी वालों ने ये वोट को ही चोरी करने की कोशिश की। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा जुल्म कोई और नहीं हो सकता। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी पकड़ ली है और सबूतों के साथ इन बीजेपी वालों को बेनकाब किया है कि आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी में भी बैठा है तो वो चोरी कर कर बैठा है। और ये चोरी अब हम आगे से नहीं होने देंगे। इसलिए राहुल जी कल आ रहे हैं, बिहार में पदयात्रा हो रही है, वोट चोरी के खिलाफ हो रही है और उनको ऐसे बेनकाब कर देंगे कि आगे से एक भी बीजेपी का इंसान, नेता वोट चोरी के बारे में सोचेगा भी नहीं, उनकी रूह कांप जाएगी। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है? बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं उनको पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। तो जब मतदाता को दिक्कत नहीं है तो जबरदस्ती अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लगा करके कोई यात्रा करना, जनता इसको नकार देगी। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अभी ट्रेन खुला कहाँ है, अभी तो ट्रेन लगा हुआ है 1 सितंबर तक। पहले से हल्ला करना कि पैसेंजर को जगह नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए 1 सितंबर के बाद अगर उनको यात्रा निकालना था तब कोई शिकायत बोल सकते थे। अभी तो जिनका नाम कटा, जिनका जुड़ा, सारा दावा आपत्ति फॉर्म 7, फॉर्म 6 चुनाव आयोग ने खोल कर रखा है। इसलिए जनता समझ रही है कि
इंडी गठबंधन के नेता बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं।